श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल है बुधवार का दिन और बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। और पूज्य गुरु जी ने बताया है कि इस दिन आपको साबुत हरे धनिये से शिवलिंग पर एक ऐसा विशेष उपाय करना है, तो इससे आपके व्यापार में बढ़ोतरी होती है, आपके धन और वैभव में वृद्धि होती है, आपको अपनी नौकरी में तरक्की प्राप्त होती है। अगर बच्चों में बुद्धि ज्ञान विवेक की कमी है तो उनमें बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। और यदि आपके घर में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, किसी भी प्रकार के यदि विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं, तो पूज्य गुरु जी ने बताया है कि मात्र साबुत धनिये का यह उपाय आपकी सारी परेशानियों को दूर करेगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बुधवार के दिन किए जाने वाले 3 सबसे चमत्कारिक उपायों के बारे में जानने वाले हैं। पूज्य गुरु जी ने इन उपायों को बताते समय कहा था कि जिन भी लोगों के जीवन में संकट और बाधाएं बहुत ही अधिक उत्पन्न हो रही है, तो इन उपायों के माध्यम से उनके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। इसी के साथ में आपको एक चावल यानी कि अक्षत का दाना ले लेना है। चावल का दाना आप जो लेंगे वह कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर हम कभी भी कोई भी चीज़ खंडित अर्पित नहीं करते हैं। फिर इसी के साथ में आपको एक हरा मूंग का दाना लेना है। हरा मूंग का दाना भी आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाती हैं तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उसका उपयोग कर सकते हैं। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में आपको मात्र एक दुर्वा घास ले लेनी है। देखिए, दुर्वा घास भगवान गणेश को अत्यधिक प्रिय होती है। देखिए, दुर्वा घास भगवान गणेश को समर्पित करने से या फिर शिवलिंग पर समर्पित करने से हमारे व्यापार में, हमारी नौकरी में तथा हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की यदि बाधा हैं तो वह सभी महादेव की कृपा से समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए आपको मात्र एक हरी दुर्वा घास लेनी है। अब देखिए, सभी सामग्रियां लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जीवन में किसी भी प्रकार के विघ्न हैं, किसी भी प्रकार की समस्या है। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद आप जो एक चावल का दाना लेकर के आए हैं, सबसे पहले तो आपको उसे उस पात्र के अंदर डाल देना है। फिर आप जो एक हरा मूंग का दाना लेकर के आए हैं, उसे भी आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है। फिर आप जो एक दुर्वा घास लेकर के आए हैं, उसे भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। और सबसे अंत में आपके पास जो एक बेलपत्र है, उसे भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देनी है। यह सभी सामग्रियां डालने के बाद अब आपका यह जो 1 लोटा जल है, इसका मिश्रण तैयार हो चुका है। अब देखिए, इस 1 लोटे जल में से थोड़ा सा जल सबसे पहले तो आपको शिवलिंग पर, जहाँ श्री गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको समर्पित करना है। देखिए, आपको आधा लोटा जल भगवान श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और आपको लगातार श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब जो शेष जल बचेगा उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि बुधवार के दिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है तो उसके व्यापार में तो वृद्धि होती ही है, साथ ही साथ इस उपाय के माध्यम से बच्चों के बुद्धि ज्ञान और विवेक में भी वृद्धि होती है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास और विशेष उपाय के बारे में, जो आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको सूखा धनिया लेना है, यानी कि आपको सूखा साबुत धनिया लेना है। थोड़ा सा आपको सूखा साबुत धनिया लेना है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब देखिए, मात्र 2 सामग्रियां लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो साबुत धनिया है, उसे आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है।
देखिए जितना भी आपके पास साबुत धनिया है उसे आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है और आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। आपको बुद्धेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे बुद्धेश्वर महादेव, मेरे जीवन की ये जो मनोकामनाएं हैं कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पाई है। मैंने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के व्रत कर लिए हैं, लेकिन मेरी जो मनोकामना है वह अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है। तो महादेव मेरी इस मनोकामना को परिपूर्ण करने की कृपा करें। इस प्रकार से कामना करने के बाद उस पात्र में से थोड़ा सा जल तो सबसे पहले आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है और जो शेष जल बचेगा उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति किसी भी बुधवार के दिन इस उपाय को करता है तो उसकी जो मनोकामना है वह महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे सबसे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। फिर इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। देखिए शहद हमारे जीवन में ओज और तेज की वृद्धि करता है और इसी के साथ में आपको मात्र 2 हरी इलायची ले लेनी है। देखिए हरी इलायची हमारे जीवन में धन को आकर्षित करने का कार्य करती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करवाने का कार्य करती है, दुर्भाग्य और दरिद्रता का अंत करने का कार्य करती है। इसीलिए आपको मात्र 2 हरी इलायची ले लेनी है। अब मात्र तीनों सामग्रियां लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो 1 हरी इलायची लेकर के आए हैं उसे आपको शहद के अंदर डुबोना है, यानी कि उस हरी इलायची में आपको चारों तरफ अच्छे से शहद लगा देना है और इस 1 हरी इलायची को आपको शिवलिंग में जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है, शिवलिंग के दाहिने तरफ यानी कि सीधे तरफ जो गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको यह शहद से युक्त हरी इलायची अर्पित करनी है और आपको कम से कम 11 बार श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा शहद अपनी अनामिका उंगली में लगाना है। अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली में आपको थोड़ा सा शहद लगाना है और इससे आपको शिवलिंग के ऊपर ओम का निर्माण कर देना है। सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको यह शहद से ओम का निर्माण करना है। इसके बाद जो आपके पास जल है उसमें से थोड़ा सा जल तो आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। देखिए जहाँ पर आपने पहली हरी इलायची समर्पित की है वहीं पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है। इसके बाद आपके पास जो दूसरी हरी इलायची है उसे आपको जो उस पात्र के अंदर शेष जल बचा हुआ है उसी में आपको डाल देनी है और इस पात्र को आपको अपने दोनों हाथों से पकड़ना है और आपको भगवान गणेश से तथा महादेव से प्रार्थना करनी है कि मुझे मेरे व्यापार में तरक्की नहीं मिल पा रही है, या फिर मेरे बच्चों के बुद्धि ज्ञान और विवेक में कमी है, या फिर मेरे जीवन में विघ्न और समस्याएं बहुत ही अधिक उत्पन्न हो रही हैं, किसी भी कार्य में मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है, चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही है। तो आपको महादेव से तथा भगवान गणेश से प्रार्थना करते हुए ये जो शेष जल है इसे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और आपको लगातार बुद्धेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को बुधवार के दिन इस प्रकार से करता है तो उसे अपने व्यापार में तरक्की मिलती है, उसके बुद्धि ज्ञान और विवेक में वृद्धि होती है और उसके जीवन में जितने भी विघ्न हैं, संकट हैं, वह सभी समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको बुधवार के दिन किए जाने वाले 3 चमत्कारिक उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।